हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे होंगे आफ्टर इलेक्शन, और उससे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और दीपावली भी आएगा, छठ भी आएगा, हर एक बार आएगा। लेकिन ये बिहार का जो एग्ज़ाम है ना, ये बार बार नहीं होता है। इलेक्शन है तो आपको एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, इलेक्शन नहीं होता है एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलता। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और बिहार में तो बिहार का करंट अफेयर ना पढ़ के जाए तो सिलेक्शन को भूल जाइए, ठीक है। स्पेशली बीपीएससी के लिए मैं कह रहा हूँ, और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए कह रहा हूँ, और बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, बिहार दरोगा प्री मेंस में, बिहार दरोगा मेंस में करंट अफेयर नहीं आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। ये जितना है आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए है, बिहार दरोगा प्री के लिए जो अपकमिंग होने वाला है, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बीपीएससी 66 बीपीएससी को लेके है। तो आइए एक एक करके सारा करंट को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला है, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में कौन सा जिला पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वह आपका कैमूर। दूसरा है, बिहार के किस जिले के मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिलेगा, वो है भागलपुर। पटना के गांधी मैदान में 15 दिवसीय सरस मेला का आयोजन किया गया है। यह मेला किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो जीविका के द्वारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जीविका वाला। हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक वेबसाइट विकास किया जा रहा है जिसके द्वारा राज्य सरकार राज्य के कलाकारों का ब्रांडिंग करेगी, तो कला एवं संस्कृति विभाग, ठीक है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने में मदद के लिए बिहार की किस महिला को सम्मानित किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है चांदनी कुमारी को, क्योंकि बिहार ऐसे क्वेश्चंस को पूछते रहता है बीपीएससी। हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है 1 दिसंबर को, ये बहुत नाम मात्र का चांस है पूछने का। किस विभाग ने जीप अध्यक्ष से लेकर मुखिया तक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है, पंचायती राज विभाग ने कहा। मिड डे मील परियोजना बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है, नालंदा। तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये कौन सा आपका नालंदा वाला, ठीक है। तो मैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की राजमाता भ्रमण करने के उद्देश्य से बोध गया पहुंची, तो वह भूटान। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आइए इसको भी मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, भूटान को, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, अमेरिका के बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बिहार की किस नदी को पुनर्जीवित के लिए अभियान चलाया गया है, तो चंपा नदी है। किस महापुरुष की जयंती को हर साल 3 दिसंबर के दिन मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का बहुत ही कम चांस है। बिहार की शिवांगी इंडियन नेवी की पहली पायलट बन गई हैं। शिवांगी ने किस नेवल बेस पे ऑपरेशन ड्यूटी ज्वाइन किया, तो कोची नेवल बेस पे, ये ध्यान में रखना आपको। राज्य पीएम पेंशन योजना में बिहार के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 5वां। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के किस जिला में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, तो सुपौल है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, सुपौल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, बिहार के किस जिला में इजरायल तकनीकी पर आधारित बायोफ्लेक्स की फॉर्म खोला गया है जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा निरीक्षण किया गया है, तो वो है पश्चिम चंपारण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक साल बीपीएससी के सिलेबस में भी है, ठीक है। चंपारण से क्वेश्चन रहना है तो रहना है, चाहे वो हिस्ट्री से रहे, चाहे जियोग्राफी से रहे, चाहे करेंट से रहे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, किस फिल्म निर्देशक के द्वारा गणितज्ञ विशिष्ट नारायण सिंह जी का बायोपिक फिल्म बनाया जाएगा, तो नीरज पाठक के द्वारा। राज्य सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह समाप्ति और दहेज उन्मूलन विषय पर 19 जनवरी को पूरे राज्य में कितने किलोमीटर लंबे मानव श्रृंखला बनाई गई, तो 16,200 किलोमीटर। पूरे बिहार में जितने लोग खड़े थे उसका ये एक लेंथ है, 16,200 किलोमीटर। हाल ही में राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्था पटना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 58। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है,
बिहार के किस जिले में विश्व बैंक की सहायता से फिजिकल मॉडल रिसर्च, तो सुपौल में, तो ये रिपीटेड है। वर्तमान में बिहार में प्रजनन दर कितना आंका गया है, तो 3.2%। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएस 2020 जो 11 अक्टूबर को हुआ था उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के किस जिले के मध्य विद्यालय में वाटर बिल की शुरुआत की गई थी, बेगूसराय। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या के रामलला मंदिर के निर्माण में बिहार के किस व्यक्ति को आर्किटेक्ट की टीम के द्वारा चुना गया है, तो अरविंद ठाकुर कात्यायन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में बिहार के सभी औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत जमीन कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ा जाएगा, तो 5%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसे फैक्ट बीपीएससी में पूछे जाते हैं। मलेशिया में चल रहा है 21वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते, अंजू कुमारी हैं। राज्य में बाल विवाह पर 68% से कम होगा कितना कर दिया गया है बाल विवाह, तो है आपका 25%। बिहार के किस व्यक्ति ने प्लास्टिक से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तथा टाइल्स बनाने का आविष्कार किया, जिसे देखकर पोलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे जैसे कई देशों से बुलावा आ रहा है, तो वो हैं आपके कौन, विनीत कुमार। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडिग्रेडेबल, तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। निर्भया कांड के मुजरिमों को फांसी के लिए बक्सर के किस जेल में बनी रस्सी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो बक्सर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला, तो 7वां मिला है। बिहार के किस जिला में 258.13 करोड़ की लागत से 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिससे गंगा का पानी मैला होने से बचेगा, तो वह भागलपुर। हाल ही में वाल्मीकि नगर में पर्यटन सत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है, तो वह मनन कुमार मिश्रा। तो ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के रक्सौल से नेपाल के किस शहर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था, काठमांडू। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पूरा हो जाता काम तो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के किस व्यक्ति को बुलाया गया, तो आनंद कुमार को। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आनंद कुमार बहुत बार चर्चाओं में रह चुके हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ना के बराबर है, और ना ही पूछे तो अच्छा ये क्वेश्चन। बिहार के किस अस्पताल में देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड बनाया जाएगा, तो पीएमसीएच में। बर्न वार्ड मतलब जिसमें जल्दी लोग का इलाज होता है। बिहार किस देश के साथ किसी क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी करेगा, ब्राज़ील। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा राज्य शिक्षा व्यवस्था में बिहार मॉडल अपनाएगा, छत्तीसगढ़। तो ये एक अचीवमेंट है, शायद बिहार का स्तर सुधर रहा हो। हाल ही में राज्य में कितने कैंसर जांच केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई, 13। बिहार के किस नदी में डॉल्फिन सहित जलीय जीव के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए 25 लाख रुपए खर्च की जाएगी, तो आपका क्या कौन सा, कोसी है। कौन सी राज्य सरकार बिहार की शराबबंदी नीति का अध्ययन करेगी, राजस्थान। बिहार के किस विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए उपराष्ट्रपति ने प्रस्ताव मांगा है, तो पटना विश्वविद्यालय को। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। बिहार के किस अस्पताल में 513 करोड़ की लागत से 1200 बेड का नया अस्पताल भवन बनाने की मंजूरी मिल गया, मतलब यह आईजीएमएस, पहले था पटना को पीएमसीएच को मिला, अब आईजीएमएस को मिल गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सोमॉर्स की एक चंद्रमा मिशन में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया, डॉक्टर अंशुमान भारद्वाज को किया गया शामिल। बिहार के किस जिले में 24 जनवरी से राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन का आयोजन किया जाएगा, तो वो आपका पूर्वी चंपारण। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। हाल ही में बिहार के अफसर ट्रेनिंग एकेडमी को बंद करने की घोषणा की गई है, तो बिहार के किस जिले में, तो ये ओटीए है, ठीक है, और ये गया में। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार का, और बिहार की गवर्नमेंट को यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के शायद डिफेंस मिनिस्ट्री ये और कह सकते हैं कि
शायद बहुत कुछ कमी रहा होगा और इतना पोटेंशियल नहीं रहा होगा, मे भी उसको लेके गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंडियन रेड क्रॉस रोड कांग्रेस का 80वां अधिवेशन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो पटना में। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार बिहार के युवाओं की वर्तमान में औसत आयु कितना है? तो 19.9 वर्ष, यानी कि अप्रॉक्स मान ले कितना, 20 साल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मुंबई के टाटा मेमोरियल के तर्ज पर बिहार सरकार के द्वारा कैंसर अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिला में पानी में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो दरभंगा में, क्योंकि उधर वेटलैंड एरिया ज़्यादा है और बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। बाढ़ में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व कहाँ मनाया जाएगा? तो राजगीर में। इसके पहले पटना में मनाया गया था। बिहार के किस अस्पताल में राज्य का पहला स्किन बैंक खोला जाएगा? तो PMCH में, पटना में। बिहार के किस अस्पताल द्वारा पटना के स्कूली बच्चों को मानसिक तनाव पर शोध किया जाएगा? तो IGIMS के द्वारा, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। बिहार के किस मिठाई के ऑनलाइन सेल के लिए एक ऐप विकसित किया गया है जिसके द्वारा भारत के साथ साथ विदेश के लोग भी घर बैठे इस मिठाई को मंगवा सकते हो? तो वह क्या है, खाजा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है GI टैग को लेके। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल के होने के उपलक्ष्य में किस जिला में जालियांवाला बाग की मिट्टी लाकर नमन करो इस मिट्टी का नामक कार्यक्रम के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई? तो गया में। हाल ही में आई जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुषों की औसत आयु 2035 तक कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 73 साल। तो 72.9 है, लेकिन 73 मान के चलिए। बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना की आवंटित जमीन को देखने के लिए 7 सदस्यीय टीम केंद्र बिहार पहुंची। बिहार में दूसरा एम्स किस जिले में प्रस्तावित है? तो वो आपका दरभंगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, बिहार में दूसरे एम्स की स्थापना, तो ये आपको बता दिया। बिहार के इस विश्वविद्यालय में हर परिसर हरा परिवार अभियान चलाया जाएगा तथा 1 एकड़ में बोटेनिकल पार्क भी स्थापित किया जाएगा। तो पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 1 एकड़ में। बिहार की कौन सी महिला चीन में आयोजित होने वाले MDT वर्ल्ड मॉडल लुक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वह है आरोही। बिहार के किस जिला में 29 दिसंबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो वह भागलपुर। हाल ही में बिहार के विभिन्न लोगों को आइकॉन ऑफ बिहार सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को किस पत्रिका के द्वारा सम्मानित किया? तो वह आपका दैनिक जागरण। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की जयंती कब मनाई है? 18 दिसंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भिखारी ठाकुर यहाँ के कला और संस्कृति से के एक बहुत बड़े स्तंभ है और बहुत साहित्य में भी इनका योगदान रहा। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तुषार पंडित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह प्रवीर कुमार को। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर बिहार के किस जिला में खादी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पटना में, ये आपका गांधी मैदान के पास है, ठीक है, रीजेंट के आसपास में। मैं इसे गया हूँ और ये है गया में। बिहार के किस स्थान को जून 2021 से गंगा का पानी मिलने लगेगा? तो ये कौन सा स्थान आपको? गया, राजगीर और नवादा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तीनों, गया, राजगीर और आपका नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कुमार मनीष अरविंद। तो इनको चुना गया है। तो कुमार मनीष अरविंद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। हाल ही में आई राष्ट्रीय जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक बिहार में नवजात मृत्यु दर कितना अनुमानित किया गया? तो 26.9%। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में मेडिकल एथिक्स पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया? तो राजीव रंजन प्रसाद को। बिहार के किस कला शैली को GI टैग देने की घोषणा की गई? तो मंजूषा कला शैली है। और बिहार के किस शहर से नालों की सफाई रोबोट के द्वारा कराने की शुरुआत की जाएगी? तो पटना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं इसकी आगे का बिहार का जो करंट अफेयर है मैं उसको आगे प्रोसीड करूँगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। और अब मैं आप लोगों को अपडेट तो देता ही रहूँगा, लेकिन अपडेट के अलावा जितने भी बिहार बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा, बिहार से इंटर के लिए जीएस का पोर्शन है, मैं उसे कंप्लीट करूँगा, चाहे वो करेंट अफेयर हो या जीएस हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।